हेलो दोस्तों, आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल अघोड़ा में। दोस्तों, हमारी कहानी चल रही थी नर्मदा तट का अद्भुत अघोरी। इसके 3 पार्ट हम डाल चुके थे। ये अंतिम और लास्ट पार्ट है, तो आप इसको पूरा देखिएगा और कमेंट में लिखिएगा हर हर महादेव। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चलते हैं बिना देरी करते हुए अपनी कहानी की ओर। मैं काँप गया था डर के मारे। मैंने वह मूत्रपात दोनों हाथों से पकड़कर अपने होठों से लगा लिया था और आंखें मूंद ली थी। मन ही मन भगवान शंकर का नाम लिया और फिर मटकी से मुंह लगा लिया। सोचा जल्दी जल्दी जितना होगा वह पी लूँगा और बाबा से माफ़ी मांग लूँगा। मगर यह क्या, मैं खुद हैरान था। पहले 1 घूंट, 2 घूंट, फिर 3 घूंट, इस तरह कई घूंट लगातार मेरी जीवा को तरल और सुगंधित स्वाद से तर करते हुए मेरे गले के नीचे उतर गए। हैरानी ने मेरे पूरे मन मस्तिष्क को दबोच लिया था। सोचा भी नहीं था कि बाबा द्वारा त्यागा गया मूत्र भी इतना स्वादिष्ट और सुगंधित होगा। मैं आज इतने वर्षों के बाद भी दावे से कह सकता हूँ कि वैसी देसी विदेशी शराब मैंने आज तक नहीं पी थी, ना ही देखी थी। सचमुच वह एक विलक्षण शराब थी। उसकी मिठास गंध आज भी मेरी चेतना में घुली हुई है। ना कहीं दुर्गंध की बू थी और ना कहीं बेस्वाद या बदमजा करने वाला वह मूत्र था। मैं वह मटकी खाली कर चुका था और अब मेरी आंखों में मस्ती का नशा छलकने लगा था। बाबा मुस्कुरा रहे थे। बोले, बोल बच्चा, कैसा लगा तुझे, और पिएगा? मैं बाबा के चरणों में गिर गया। मेरी आंखों से आंसू लुढ़क रहे थे। मैं इस वक्त भावावेश में बस इतना ही कह रहा था, बाबा मुझे क्षमा कर दो, बाबा माफ़ कर दो मुझे। बाबा ने फिर कुछ नहीं कहा था। हौले से उठे और बाहर निकल गए, कहीं जंगल की ओर। इन दिनों के अंतराल में उस अघोरी बाबा के बारे में मैंने जितनी जानकारी हासिल की थी वह केवल इतनी थी कि उसका असली नाम मस्तराम था। वह जाति के अहीर थे। जबलपुर के पास ही किसी गांव के थे बाबा। 4वीं पास करके डंगर चलाया करते थे। जब वे 16-17 साल के हुए तो किसी साधु की प्रेरणा पाकर उसी के साथ भाग गए थे बनारस। उसी साधु के साथ फिर घूमते रहे थे, गांव-गांव, शहर-शहर और तीर्थ धामों में। 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए थे। वे इस बीच अनेक साधु संतों, योगियों, अघोरियों के सत्संग में आ चुके थे। उन्हीं में से एक अघोरी बेनी माधव के सत्संग का लाभ मिल गया था उन्हें और वे फिर काशी बनारस की गलियों में भटकते घूमते रहे थे। असम, लक्ष्मण झूला, देवी मातंगी, बगलामुखी और काली आदि की उपासना साधना में रम गए थे। अघोरी बेनी माधव ने उन्हें योग साधना में पारंगत करके उन्हें अघोर पंथ पर चलने के लिए उत्साहित किया था। अपने बारे में कभी कुछ नहीं बताया था बाबा ने। इससे ज़्यादा कुछ पूछने की नौबत आती थी तो टाल जाते थे। कभी मैं पूछने भी लगता कि बाबा, आपने नर्मदा माई का स्थान ही क्यों चुना था अपने लिए? तो वे कहते, नर्मदा माई से बचपन से ही मुझे लगाव रहा है। मैं जब भी अब नर्मदा माई के पवित्र जगह देखता हूँ तो लगता है मेरी माई मुझे गोद में बैठाकर स्नेह कर रही है। एक दिन की बात है, बाबा सुबह से ही पता नहीं कहाँ चले गए थे। घर में पकाने के लिए एक अन्न का एक दाना भी नहीं था। गांव वालों ने भी 2 दिनों से कुछ नहीं दिया था। बाबा का इंतजार करते करते सुबह से शाम हो गई थी। तभी बाबा का कहीं अता पता नहीं था। मैं बड़ी दुविधा में था। यदि बाबा लौटकर आएंगे और कुछ खाने को मांगेंगे तो मैं क्या दूंगा? घर में कोई ऐसी वस्तु नहीं बची थी जिसे खाकर भूख मिटाई जाए। वैसे भी सुबह से भूख मेरे साथ बराबर टहल रही थी। मैं अब व्याकुल हो चुका था। यह व्याकुलता भूख की थी। इसी बीच अनेकों बार मैंने पानी पीकर भूख बुझाने की चेष्टा की थी। अब रात भी गहराने लगी थी। बाबा का कहीं नामो निशान नहीं था, ना उनका साया कोई नजर आ रहा था। मेरी नज़रें बराबर बाहर दरवाजे की तरफ से उचटती हुई बाहर पगडंडी पर ठहर जाती कि वे बाबा आ रहे होंगे। 9-9:30 बजे बाबा का आगमन हुआ। वे काफ़ी प्रसन्न लग रहे थे, मानो कोई असाधारण धन की प्राप्ति हो गई हो। मैं खामोश था। उनके हाथ में एक बड़ा सा पक्षी था। चिमनी के प्रकाश में जब उनका हाथ आगे आया तो मैं चौंक पड़ा। वह एक बड़ा सा मरा हुआ उल्लू था। वे मेरी ओर देखकर मुस्कुरा उठे। बोले, तुम्हारी सूरत उतरी क्यों है शंकर? क्या बात है, खाना बना नहीं? मैं भला क्या जवाब देता, सिर्फ नाम गर्दन हिला दी। वे हंस पड़े जोरों से। बोले,
मूर्ख है रे तू, बाबा के रहते भूखा सोएगा। फिर उस मरे हुए उल्लू को मेरी ओर बढ़ाते हुए कहने लगे, ले इसे खाकर अपनी भूख शांत कर। मैं क्षुब्ध, मरे हुए उल्लू को कैसे खाऊंगा? वैसे भी उल्लू को देखकर ही मुझे घिन होती है। कितना डरावना और कर्कश आवाज वाला पक्षी होता है उल्लू। और बाबा उस मरे हुए उल्लू को खाने का निमंत्रण दे रहे थे। छी छी, कैसी घिनौनी बात कर रहे थे बाबा, जबकि जानते हैं कि मैं ऐसी चीज़ों को नहीं खाता हूँ, फिर भी सदैव मुझे उकसाते रहते हैं। बाबा पर भीतर ही भीतर मैं इस बात पर नाराज हो रहा था कि वे मुझे भूखा जानकर मेरी हंसी उड़ा रहे हैं। अरे खा ले, लगता है घृणा कर रहा है, कुछ रुक रुक कर बोल रहे थे वे। मैं डर रहा था, कैसे खा पाऊंगा इस मरे हुए उल्लू को। मैंने उनसे कहा, बाबा अभी रहने दो, बाद में खा लूँगा। बाबा समझ गए मैं बहाना कर रहा हूँ। बोले, जैसी तेरी मर्जी, मैं तो खाकर ही आया हूँ। एक मछुआरे के यहाँ काफ़ी शराब और मांस मिल गया था, बड़े प्रेम से भोजन कराया है। सोचा तेरे लिए भी कुछ लेता चलूँ, तो राह में यह पकवान मिल गया और मैं उसे लेकर आ गया। उस रात बाबा तो पैर पसारकर सो गए थे। कुछ देर में ही वे खर्राटे भरने लगे थे। मेरी आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। जब भूखे जानवर या पक्षी कीट को नींद नहीं आती तो भला मुझे कहाँ आने वाली थी। इस बीच मैंने चाहा कि निंदिया रानी मुझ पर कृपा कर दें, लेकिन वह तो मुझ पर कोई दया दृष्टि नहीं दिखा रही थी। अंत में काफ़ी समय जब इसी तरह करवटें बदलते हुए गुजर गया तो मैंने सोचा, चाहे अब जो भी हो जाए, 2-4 लकड़ियाँ जलाकर उल्लू भून कर खाना पड़े, इससे राहत तो होगी और बाबा भी प्रसन्न हो जाएंगे कि मैं उनकी परीक्षा में सफल तो हो गया। मैंने बाबा के हाथों से लेकर उस मृत उल्लू को एक मिट्टी की हंडिया में रखकर ढांक दिया था। मैं धीरे से उठा और उस हंडिया के पास पहुंचा जिसमें मृत उल्लू का शव रखा हुआ था। कांपते हाथों से मैंने हंडिया का ढक्कन उठाया, मगर उस वक्त मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब मैंने देखा कि उस हंडिया में उल्लू के मृत शरीर की जगह वहाँ ढेर सारी मिठाइयाँ रखी हैं। वे मिठाइयाँ 3-4 किस्म के खोए की थीं। मेरे मुंह में लार टपकने लगी। मेरी भूख की ज्वाला मिठाई देखकर और तीव्र हो उठी। मैं ये भूल गया था कि वह हकीकत है या कोई छलावा। मैंने किसी भी तरह की देर किए बिना हड़िया से निकाल कर मिठाई खाने लगा। खाते खाते यह भी देख लेता था कहीं अघोरी बाबा जाग तो नहीं रहे। मेरे मन का भय व घिन साफ निकल गया था। चाहे वह वस्तु जो भी रही हो, जैसी भी रही हो, मेरा तो मकसद सिर्फ खाकर भूख मिटाना रह गया था। प्रातः उठकर मैंने पाया कि बाबा मेरे पहले ही जाग गए थे। सूरज उगे काफ़ी वक्त हो गया था। बाबा ने मुझे जगह पाकर मेरी तरफ कनखियाँ से देखा। मैंने भी आंखें खोलकर उन्हें बैठकर आराम से बचा हुआ उल्लू का शेष हिस्सा खाते हुए देखा था। याद आया कि रात को काफ़ी मिठाई बची थी। मेरा पेट भर चुकने के बाद मैंने उसे फिर से ढाँक कर रख दिया था और फिर पानी पीकर सो गया था। भाई शेष जो बचा हुआ था, बाबा उसे खा रहे थे। मैं फिर आश्चर्य में डूब गया था कि वह मिठाई के बदले वह उल्लू कैसे बन गया, और जो जिस चीज़ को बाबा खा रहे थे वह उल्लू का बचा हुआ हिस्सा था। मैं बड़े आश्चर्य में था कि मिठाई के बदले मृत उल्लू का काफ़ी हिस्सा कैसे बन गया। मुझे लगा रात को जो घटा था वह कहीं स्वप्न तो नहीं था, या तो फिर अब मैं जो देख रहा हूँ वह यह कहीं दिव्य स्वप्न तो नहीं। मैंने हथेली में चुटकी काटी, दर्द हुआ। नहीं, वह दिव्य स्वप्न नहीं था, वह हकीकत था। बाबा मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। वे बड़ी तन्मयता से साथ उल्लू का मांस खा रहे थे और रात को साथ लाई हुई मदिरा भी पी रहे थे। यह सब मेरे लिए अलौकिक और आश्चर्यजनक घटना थी। मैं काफ़ी दिनों तक इन्हीं घटनाओं को लेकर अपने भीतर कहीं डूबता रहा था। फिर कुछ दिनों बाद वह अघोरी बाबा न जाने कहाँ गायब हो गए कि फिर लौटकर नहीं आए। मैं 20-22 दिनों तक बाबा का इंतजार करता रहा था। मुझे उम्मीद थी कि वे लौटकर अवश्य आएंगे, मगर एक रात स्वप्न में वे मेरे रूबरू समीप आकर बोले, बच्चा अब तू लौट जा, अपने घर लौटकर घर गृहस्थी में मन लगा, व्यर्थ में मेरी प्रतीक्षा मत कर। तेरे भाग में साधना नहीं है, तपस्या और योग नहीं है, बेकार अपना वक्त बर्बाद कर रहा है तू।
और लौट जा घर अपने। सुबह उठकर देखना मेरी पुरानी झोली में तुझे तेरे रास्ते के खर्च के लिए कुछ रुपए मिल जाएंगे। सुबह नींद से जागकर मैंने सर्वप्रथम झोली टटोलकर देखा तो सचमुच उसमें चांदी के 70 सिक्के थे। ऐसे चमकदार व साफ सुथरे सिक्के मानो कि बैंक से अभी निकाले गए हों। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। बाबा की बातें तब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने उसी दिन अपने घर की तरफ पलायन कर दिया था क्योंकि वहाँ रहना बेकार था। इसके बाद ज़िंदगी में कई मुकाम और मुश्किलें आईं, मगर लगता कि बाबा की कृपा मेरे साथ चल रही है। मैंने लगभग पौने 3 महीने उस अघोरी बाबा के साथ बिताए थे। दोस्तों, आपको कैसी लगी ये कहानी? अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में हर हर महादेव लिख देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों, वरना मज़ा नहीं आता। अगले कोई कहानी आपको रोमांचक लेके आएंगे, इसमें आपको और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो दोस्तों, हर हर महादेव लिख के कमेंट में उत्साह बढ़ाइएगा हमारा। धन्यवाद।